इस समय हम मौजूद हैं जनादेश रैली अखिलेश जी अम्बेडकर नगर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन रैली। इस सत्ता परिवर्तन रैली के जरिए कितना सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं ये आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ बुनकर नेता यहाँ रैली में आए हैं, उनसे रईस अंसारी जी, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए बुनकरों को लेकर क्या समस्या रही है? बुनकरों के सामने 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिन प्रतिदिन समस्याएं खड़ी की जाने लगी। बिजली विभाग द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। हम लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। अभी हाल ही में मुबारकपुर में पूरा विजिलेंस टीम मिलकर छापा मारी और जब हम लोग पहुंचे हमने कहा ये मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी का ये आदेश है, इस आदेश के अनुपालन में आप काम कीजिए। आप हमारी चेकिंग नहीं कर सकते, हमारा कनेक्शन नहीं कर सकते, बकाये की वसूली आप जबरिया नहीं कर सकते जब तक हमारा मामला जो सरकार में सब्सिडी का मामला लंबित चल रहा है, जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता आप कुछ नहीं कर सकते। ये आस्पष्ट आदेश है। बिजली विभाग के लोगों ने 8 बुनकर नेताओं सहित 500 बुनकरों पर फर्जी मुकदमा कायम करवा दिया, जिसकी लड़ाई आज भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बुनकरों को, जो समाजवादी पार्टी ने माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 14 जून 2006 को जो आदेश जारी किया था, सब्सिडी मिल रही थी, उस सब्सिडी के बल पे बुनकर व्यवसाय फल फूल रहा था। अखिलेश जी से क्या उम्मीद करेंगे अगर 2022 में ये आप नेता इनको चुनते हैं? अखिलेश जी से हमारी उम्मीद ये है कि हमारे जो वस्त्र उद्योग हैं, घरेलू वस्त्र उद्योग हैं, उसको बढ़ावा देंगे। इन्होंने अपनी सरकार में बुनकर हाट बनवाया था लखनऊ में, जिसमें बुनकरों को माल बेचने की व्यवस्था दी गई थी। आज तक वो हाट सरकार जाने के बाद वैसे बंद है। तो हम ये चाहेंगे अखिलेश जी से कि एक्सपोर्ट की जो हमारे द्वारा खाड़ी के देशों को में अरबी रुमाल हमारे टांडा में तैयार होता है और बिचौलियों के हाथों में औने पौने भाव बेच देते हैं, सारा लाभ वो लेते हैं। हम ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट इंपोर्ट वो एक्सपोर्ट करने की लाइसेंस निर्गत करें और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भेजें खाड़ी के देशों में, उसका सारा लाभ मेहनत कश बुनकर कामगारों को मिले। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाहेंगे रैली के ये बदौलत, इस रैली सत्ता परिवर्तन रैली के बदौलत क्या सत्ता हासिल कर पाएंगे? जी हाँ, हमारा मेहनतकश बुनकर कामगार समाज पूरे उत्तर प्रदेश का लामबंद हो चुका है कि हम इस आताताई सरकार की बुनकर विरोधी सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और बुनकरों के हित में काम करने वाली सरकार विकास पुरुष अखिलेश यादव की सरकार को हम बना करके 2022 में दिखाएंगे। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? राम अचल राजभर जी और आदरणीय लालजी वर्मा जी एक कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी के थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और उनके आ जाने से हमको इतनी ताकत मिली है कि जनपद अम्बेडकर नगर की 5 सीट तो हम जीतेंगे, ये पक्का है। और पूर्वांचल की सीटों को हम जीतने में सक्षम हो गए हैं। जब हमने 2012 में अम्बेडकर नगर की 5 सीट जीती थी तो बहुमत की सरकार बनाई थी। 2021 में 5 सीट जीतेंगे अम्बेडकर नगर के साथ साथ पूर्वांचल की, फिर बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये एकदम निश्चित हो चुका है। इस जनता का जो जनसैलाब है इसने प्रमाण दे दिया है कि हम अखिलेश यादव को चाहते हैं, वही हमारा विकास कर सकते हैं। नहीं, कहते हैं कि भीड़ जुटाना तो आसान है लेकिन उनको वोटों में तब्दील करना बड़ा कठिन काम है। भीड़ आई है, ये पैसा देकर के लाई गई भीड़ नहीं है। ये भीड़ आई है, वो आपने सड़कों पर जो जनाक्रोश था सरकार के प्रति, इस भीड़ का वो दिखाई पड़ रहा था जिस जोश के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद और लालजी वर्मा जिंदाबाद, राम अचल जिंदाबाद, अहमद हसन साहब जिंदाबाद, आजम खां का जिंदाबाद का नारा लग रहा था। वो दिखाई पड़ रहा था कि ये जनता नहीं जा रही है दिखावे वाली, ये वोट जा रहा है, ये वोट है और पूरी जितनी भीड़ है वो वोट में परिवर्तित हो चुकी है। नेताजी सवाल एक भी और खड़े होते हैं जी कि अखिलेश यादव जब गठबंधन किए हार का मुंह देखना पड़ा उनको। जी हाँ, जी 2017 में उन्होंने गठबंधन किया जी कांग्रेस से, 2019 में बसपा के साथ में जाते हैं, गठबंधन करते हैं लोकसभा के चुनाव में जी। 2021 में अब ओपी राजभर के साथ में गए हैं जी।
क्या लगता है कि जीत हासिल कर पाना, क्योंकि हाँ। जो अपशगुन वो हो गया ना, लोग कहते हैं। नहीं नहीं, अपशगुन नहीं हुआ है। देखिए, ये होता ये है कि अभी तक जो गठबंधन हो रहा था, ये गठबंधन एक ट्रायल होता है, तो अवसरवादियों के साथ गठबंधन था। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब बहुजन समाज पार्टी की से गठबंधन किया तो इन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले आप सीट हार गए। 36 सीट, 36 का बंटवारा, चुनाव के पहले आप हार गए 36 सीट। ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो जो पहले प्रश्न लगा चुके थे, जो नेताजी ने कह दिया था वही हुआ। तो उन्हीं गठबंधन से हम सबक लेते हुए जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा राजभर जीत दिला पाएंगे। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा दलित, शोषित समाज लामबंद हो करके, पिछड़ों को कुछ नहीं मिला इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लामबंद हो करके, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे रामचल राजभर हो, चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे रईस अंसारी हो, जो पिछड़ा समाज लामबंद हो करके अखिलेश यादव के साथ जुड़ चुका है। अब ये भाषण के झांसे में आ करके वोट देने वाला नहीं है। न यहाँ योगी की चलेगी, न मोदी की चलेगी, क्योंकि एक बार वो 2017 में भाषण के झांसे में वोट दिया है। इस सरकार ने जनता पर लगातार निरंतर चोट करने का काम किया है, इसके अधिकारों को हड़पने का काम किया है, आरक्षण को। अम्बेडकर नगर की राजनीति में जो जात, भैया, अम्बेडकर नगर की राजनीति में दो जात बड़ा दखल रखते हैं, एक कुर्मी समाज, एक ब्राह्मण समाज जी। एक कुर्मी समाज तो आ गया है जी। क्या कुर्मी वोट को भी लेके आ पाएगा? कुर्मी ही समाज तो आया है। नहीं, कुर्मी नेता आया है, क्या वो कुर्मी समाज के वोटरों को समाजवादी पार्टी का वोटर दिला सकता है वोटों? हाँ बिल्कुल, पूरा कुर्मी समाज अंबेडकर नगर में आज की डेट में अंबेडकर नगर में माननीय श्री लालजी वर्मा जी कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। और वो कुर्मी समाज पूरी तरीके से लालजी वर्मा के साथ लगा हुआ है। चाहे वो टांडा के जो ब्लॉक प्रमुख हुए हैं सुरजीत वर्मा जी वो हो, चाहे अन्य कुर्मी नेता हो, सारे के सारे श्री लालजी वर्मा को अपना नेता मानते हैं। जहां वो जाते हैं कुर्मी समाज वहां जाता है। ये देखने को मिला। क्या नाम है?